ठीक है, अभी ठीक है ना? ओके, तो अभी हम कहाँ तक पहुँचे थे? हम पहुँचे थे एलसीएम तक, ठीक है। एलसीएम हमने क्या देखा, यहाँ तक आ गया 3024 आ गया। अब बारी किसकी थी? एचसीएफ की। किसकी थी? एचसीएफ। तो एचसीएफ ध्यान से बताइए, देख के बताइए कि एचसीएफ क्या आता है। देखो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 दोनों में क्या है? कॉमन है। तो अगर कॉमन है तो आपके पास होता है एचसीएफ होता है, तो 2 आ गया। मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, कहीं पे नहीं है ना, यहाँ पे 2 नहीं, 2 नहीं। अब 3 है तो 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी है, दोनों क्या है? कॉमन है। तो 3 आ गया, तो 3 आ गया। आगे क्या? 7, तो क्या 7 है? यहाँ पे 7 नहीं है, तो क्या बचेगा? 2 और 3। 2 3 को क्या बोलेंगे बताओ? 6। 2 3 जो हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो एचसीएफ क्या आ गया? 6 आ गया। अब बारी आती थी वेरिफिकेशन की, तो क्या लिखोगे? वेरिफिकेशन। यार यहाँ पे बोर्ड क्या कर रहा है, एक सेकंड। तो क्या हो जाएगा? वेरिफिकेशन हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। वो क्या होती है? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, किसके को होगा बोलो? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। तो बताओ एलसीएम कितना आया? एलसीएम आया 3024, और मतलब किसे करना है? एचसीएफ। ऐसे भी इतना 6 है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, दोनों नंबर बताओ। एक है 336, एक क्या है 54। आप इन दोनों को गुना करोगे, ठीक है। देखोगे दोनों इक्वल आते कि नहीं आता ना। 6 चौका 24, 2 6 दूनी 12, 2 14, कैरी 6 0 होगा 1 हो जाएगा, 6 3 18, तो कितना हो गया? 18144। अब इसको मल्टीप्लाई करके भी यही आना चाहिए, अगर ये आ गया तो का क्वेश्चन होगा वो सही होगा, ठीक है। तो 336 मल्टीप्लाई 54 करें इसको मल्टीप्लाई, है ना। तो 4 6 का 24, 2 4 3 12 12 14, कैरी 4 3 12 1 13, ओके 5 का 3, 5 3 15 3 18, कैरी 1, 5 3 15 1 17 1 16, 4 4 8 3 11, 6 7 8, तो 1 कितना आ गया? 18144। तो दोनों में क्या आया है? इक्वल आया कि नहीं आया? अगर दोनों इक्वल हैं तो एलसीएम में किसके इक्वल होगा? एचसीएफ जो आपने निकाला वो सही होगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा? थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पॉइंट। अभी करेंगे थर्ड क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में क्या बोलता है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो सिर्फ एलसीएम एचसीएफ बता दो और कुछ नहीं करना है, और क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 12 15 21, तो क्या लिखोगे फर्स्ट क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा? 12 15 और क्या आ गया? 21 आ गया। अभी ठीक है कि नहीं है? अभी तो ना आ रहा, ठीक है। 12 15 21 आ गया आपके पास। तो अब क्या करोगे यहाँ पे? अच्छा अब आ रही है 12 15 21, तो क्या लिखोगे? यहाँ लिखोगे 12 के फैक्टर निकालो। तो 12 के फैक्टर निकालना आते कि नहीं आते? कैसे लिखोगे? 12 2 6 का 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, क्या क्या आया बोलो? 2 2 और 3, ठीक है। अब बारी है 15 की, तो इसको सीधा लिख दो 5 3 15 और क्या है ना, 5 3 15, 21 लिख दोगे 21, कैसे लिखोगे? हाँ 7 इंटू 3 21, इसका क्या ही निकालोगे फैक्टर यार, तो ईजी है ना। ओके अभी बताओ एलसीएम कितना होगा? आप खुद देखो एलसीएम कितना होगा। मैंने बोला 2 को देखो कितनी बार आया हुआ है, बताओ 2 बार, तो अब 2 बार लिख दोगे। अब 3 को देखो एक ही लाइन में देखना है, 3 यहाँ पे देखो एक बार, यहाँ पे भी एक बार, यहाँ पे भी एक बार, तो एक ही बार आया कि नहीं? तो एक बार लिख दोगे। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 की 5 एक बार आया हो तो 5 लिख दो। 7 भी एक बार आया तो 7 लिख दो, ठीक कर दे मतलब इसको। 2 दूनी 4 3 12, 12 5 60, 60 इंटू 7 हो गया 420, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके कितना आ गया? 420। तो एलसीएम इतना आ गया कि नहीं आ गया? अब बारी किसकी है? एचसीएफ की। अब निकाल दोगे एचसीएफ। अब तीनों में कॉमन देखो क्या चीज़ आ रही? 3 3 3, तीनों में क्या है? 3। तो 3 क्या होगा? इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, ये देखो। तो 3 आ जाएगा, इसका एचसीएफ आ जाएगा। आया समझ आया कि नहीं है? इसी तरीके से अगले पॉइंट को भी सॉल्व करोगे तो ये आपका सॉल्व हो जाता है आंसर। अब बारी आती है सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है? 17 3 29 आपके पास आएगा, आपके पास सेकंड पॉइंट 17 3 और 29, ठीक। तो इसके फैक्टर क्या है? तो है ही यही वही है ना,
तो इसको फैक्टर अगर निकालोगे तो कितना आएगा, 17 का कितना आएगा, 17 1 जा 17 ही होता है। ओके, तो इसलिए 17 ही रहेगा, है ना। 23 का क्या आएगा, 23 ही आएगा, क्योंकि 23 1 जा 23 होता है, तो 23 रहेगा। और 29 का क्या आएगा, 29 ही आएगा बच्चे। 29 1 जा क्या होता है, 29, तो 29 ही रहेगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम तीनों को देखो, बारी है एलसीएम निकालने की। इसको मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो कितना, 17 1 जा 17 ही होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो है फैक्टराइजेशन निकालने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप ऐसे करोगे तो लिखोगे 17, लिखोगे 17 1 जा 17, तो 17 लिख दोगे। तो इसलिए ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, फटक से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। एलसीएम में क्या करोगे, 17 तो 17 लिख दो, फिर 23 लिख दो, फिर 29 लिख दो, ठीक है बात। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, अगर मल्टीप्लाई करोगे ना तो इसका आंसर पता क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 11339, ठीक है। 11339 इसका आंसर होगा। अब निकालेंगे HCF। अगर HCF निकालो तो HCF कितना आएगा, तीनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, देखो अगर इसको मल्टीप्लाई 1 से करो, इसको मल्टीप्लाई 1 से और इसको मल्टीप्लाई 1 से करो, तो तीनों में कॉमन क्या आया, 1 1 1। तो HCF क्या होगा इसका, HCF, ठीक है। HCF क्या हो जाएगा इसका, बोलो, 1। अगर कुछ भी कॉमन नहीं आया ना, कुछ भी कॉमन नहीं, तो आपने 1 लिख देना है, 0 नहीं लिख देना है। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं आया तो 0 लिख दो, अगर कुछ नहीं आता ना तो आपने क्या लिख देना, 1 लिख देना है, ठीक है। तो मैं इसको, इसका क्या लिख दूंगा, HCF क्या लिख दूंगा, 1। तो इसका आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। अब करेंगे अपना थर्ड पॉइंट, 8 9 25, इधर ही साथ में कर लेते हैं इसके, ठीक है, ऐसे करके। तो आ गया थर्ड पॉइंट, क्या आ गया, 8 9 और 25। कैसे करेंगे सॉल्व, ध्यान से देखिए। देखो 8 का क्या होगा, 2 2 2, है ना। 2 2 जा 4, 2 जा 8। अगर निकालना हो तो साइड पे ऐसे करके निकाल सकते हो ना, 2 2 2 4 जा क्या आएगा 8, 2 2 जगह आएगा 4 और 2 1 जगह आएगा 2। तो कितनी बार आ गया, 3 बार आ गया कि नहीं, तो ऐसे लिख दोगे। 9 का क्या आएगा, 3 3, इसको क्या ही निकालोगे, है ना, 9 है ना। तो 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, तो 2 बार आ गया। 25 है ना, तो 25 का सीधा बता दो क्या होगा, 5 × 5, है ना। आप इसको क्यों लिखना है ना, तो 5 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आएगा मुझे वो बताओ। 2 को देखो कितनी बार लिखा है, 3 बार, एक ही लाइन में देखना, तो 3 बार लिखा तो 3 बार लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब 3 की बारी, तो 2 बार, तो 3 को 2 बार लिख दो। 5 को देखो कितनी बार, 2 बार, तो 5 को 2 बार लिख दो, ठीक है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 का 9, 5 5 25, ठीक है नहीं। तो 25 अट्ठे हो जाएंगे आपके पास, 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200, मल्टीप्लाई करेंगे इससे 9 से, तो हो जाएगा 9 दूनी 18, तो हो जाएगा 1800। कितना आ गया, 1800, ठीक है। तो आपके पास एलसीएम आ गया इतना। अब बारी है HCF की। हाँ, 2 इधर है लेकिन इधर नहीं है, तो कुछ भी नहीं आ रहा है बच्चे। अब ध्यान से देखो, कोई भी कॉमन चीज़ नहीं आ रही है, तो इसकी HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर फिनिश हो जाता है। तो इससे आपका क्या हो गया, थर्ड क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब करेंगे फोर्थ क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।